हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत पतमन नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने हमें संभाल कर रखा, हिफाजत की, खूबसूरत रात बख्शी, रात भर हिफाजत की और सुबह का दिन दिया ताकि खुदा के नाम को जलाल दें और उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। आइए आज हम कलाम मुकद्दस से सीखेंगे शुक्रगुजारी के लिए खुदा उनका कलाम खुदा हमें क्या सिखाता है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 28 बाब उसकी 16 से 20 आयत तक हम पढ़ेंगे। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बाद में शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर गौर करें जिनका तुमको हुक्म दिया है। देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, इस हवाले से बातें तो बहुत सारी मिलती हैं, लेकिन मैं एक दो बात को जरूर बयान करूंगा। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों को हुक्म दिया, आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया। सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से उनको बपतिस्मा दो। बपतिस्मा लेना नहीं जरूरी, बपतिस्मे के साथ रूह कुद्दस की भी जरूरी है। और जब बपतिस्मा लेंगे तो ये नहीं फिर गुनाह में लौट जाएं। बपतिस्मा लेकर नए सिरे से पैदा होकर आसमान की बादशाही की तलाश करें। सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ, उनको इंजील मुकद्दस पैगाम देना। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। जब अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करते हैं तो फिर कौमों के अंदर, कबीलों के अंदर, उम्मतों के अंदर उसका पैगाम देना ताकि वो लोग खुदा के कलाम को सुने और उस कलाम पर वो अमल कर जाते हैं, वो तौबा कर जाते हैं। लेकिन जो तौबा नहीं करेंगे वो आसमान की बादशाही के वारिस नहीं। ख्वाह क्रिश्चियन है, ख्वाह गैर कौम है, ख्वाह कोई भी खानदान है, जब तक तौबा नहीं करेगी वो आसमान की बादशाही के वारिस नहीं बनेंगे। सब कौमों के अंदर जाकर उनको पैगाम दो और उनको तालीम दो
ताकि वो तौबा करें और अंजील बढ़े और हम घटी। सब कौमों के अंदर जाओ, जाकर उनको शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा देना जरूरी नहीं, फिर उनको ये तालीम दो जिस तालीम का तुझे हुक्म दिया गया है। तौबा करें, ईमान लाएं, हरगिज गुनाह ना करें। गुनाहगार खुदा की बादशाही में नहीं दाखिल होगा। बेजिकार खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। बेवफा खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। बुरे मंसूबे कायम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस नहीं। आज तौबा की जरूरत है। यीशु मसीह जब दूर के पहाड़ पे गए, गलील के पहाड़ पे, तो कुछ लोगों ने आकर सजदा किया और कुछ ने शक किया। तो यीशु ने कहा शक ना करें। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की, उनको तालीम दी। इन बातों पर गौर करें। कई लोग हैं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीह हूं, शराब छोड़नी नहीं, गुनाह छोड़ना नहीं, बुरे काम छोड़ने नहीं, बुरे इरादे छोड़ने नहीं। क्या हम आसमान की बादशाही के वारिस हैं? मेरे अज़ीज़ों, मत्ती की इंजील उसके 6 बाब में और इस मत्ती की इंजील में लिखा है, बादशाह के बेटे बाहर अंधेरे में खड़े किए जाएंगे, वहां पे आंखों का रोना और दांतों का पीसना होगा। आज हमें जरूरत है इस बात पर गौर करें, तौबा कर लें, मुसीबत से निकल आए, दुखों से निकल आए, बीमारियों से निकलकर खुदावंद यीशु मसीह के पास आए। यशायाह नबी के साहिफे में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। 39-40 आयत में अच्छी कुश्ती 2026 कितने साल गुजर गए हैं। वो साल किस लिए दिए? मेरा बेटा, मेरी बेटी हो सकता तब्दील हो जाए और खुदा फिर यही चाहता है कि ये जिंदगी बदल जाए, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो यही चाहता है तौबा तक नौबत पहुंच जाए। जो तौबा नहीं करते वो फिर हलाक हो जाते हैं। तो हलाक होने से बेहतर यही है तौबा करें, निजात पाएं। जब तक तौबा नहीं करेंगे तो हलाक होने से बचेंगे नहीं। मेरे अज़ीज़ों, 2 आदमी हैं जिनकी मैं मिसाल देने वाला हूं और खुदा की कलाम से है। एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी। जो गरीब है वो खुदा के पास नहीं आ रहा, उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसका वक्त मुश्किल से गुजर रहा है।
नहीं करता, वो खुदा की करीब नहीं आ रहा। अमीर आदमी खुदा की शुक्रगुजारी में लगा हुआ है और ये सोच रहा है, ये क्या रहा है, खुदावन अब मेरे पास बेशुमार माल है, खुदावंद ये पैसा, ये रिज़्क, ये दौलत, ये शोहरत मुझे देना बंद कर दे। खुदा का फरिश्ता आया और खुदा के फरिश्ता ने अमीर आदमी से कहा, जी क्या बात है? उसने कहा, यार मेरे पास बेशुमार रुपया, पैसा, दौलत, रिज़्क है, खुदा मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं रहने दी, तो मैं चाहता हूं कि अब बंद हो जाए आना। तो जो गरीब आदमी था उसके पास फरिश्ता आया। फरिश्ता ने पूछा, क्या बात है भाई? उसने कहा, यार मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, कपड़े मेरे नहीं, मैं किस हालत में हूं, खुदा को ये मेरा पैगाम देना। खुदा के पास फरिश्ता गया, जाकर दोनों का पैगाम दिया और जो अमीर आदमी था उसका पैगाम दिया तो वो कहने लगा, फरिश्ता को उसे पैगाम देना, उससे और बरकत मिलेगी और उसे रिज़्क दिया जाएगा और उसे दौलत दी जाएगी और उसे बढ़ा दिया जाएगा। खुदा कहने लगा, फरिश्ता कहने लगा, क्यों? वो तो कह रहा है कि मेरे पास बेशुमार दौलत है, रिज़्क है, बहुत कुछ मुझे मिल चुका है, मैं चाहता हूं कि मुझे खुदा देना रोक दे। खुदा ने कहा, नहीं, उसके पास और देना है। फरिश्ता ने कहा, क्यों? फरिश्ता को खुदा ने कहा, वो शुक्रगुजारी में है। जिस दिन वो शुक्रगुजारी करना छोड़ देगा तो उसे कहना शुक्रगुजारी करना छोड़ दे, फिर मैं उसे रिज़्क देना, दौलत देना, माल देना बंद कर दूंगा। और जो खुदा का शुक्र नहीं करता था, गरीब था, तो खुदा ने कहा कि इसके बारे में, फरिश्ता ने कहा इसके बारे में, तो खुदा ने पैगाम दिया, वो तो मेरा शुक्र नहीं करता, मैं उसे कैसे उसके लिए आसमान खोलूं? जब वो अपने मुंह को खोलेगा तो तब उसके लिए आसमान खुलेगा। उसको कहना कि वो शुक्रगुजारी करे, फिर उसे रिज़्क मिलेगा, फिर उसे दौलत मिलेगी, फिर उसके पास बेशुमार माल मिल जाएगा, उसके लिए आसमान खुल जाएगा। फरिश्ता ने आकर पैगाम दिया, दौलतमंद के पास आया तो उसने को कहा, आपका तब माल आना रुकेगा, रिज़्क आना रुकेगा जब आप शुक्रगुजारी करना छोड़ देंगे। तो उसने कहा, ये नहीं हो सकता कि मैं शुक्रगुजारी करना छोड़ दूं, बंद कर दूं, ये नहीं हो सकता। गरीब के पास गया तो गरीब को कहा कि आप खुदा का शुक्रगुजारी करना शुरू करें। तो उसने कहा, मैं कैसे शुक्रगुजारी करूं? खुदा ने मुझे क्या दिया? खुदा ने मेरे कपड़े वाल नहीं देखा, खुदा ने मेरी गुर्बत वाल की नहीं देखा,
भी जब तुम खुदा का शुक्र नहीं करते, जब खुदा की हजूरी में नहीं झुकते, जब तुम अपनी मुंह को नहीं खोलते, तुम्हारे लिए आसमान कैसे खुल जाएगा? तुम अपना मुंह खोल, फिर तेरे मुंह को फाड़ दूंगा। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, तौबा करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा को पुकारें, खुदा के हाजुर गिरें, और तब खुदा के हाजुर आपके साथ होगा। दिन को बादल का सितून बनकर, रात को आग का सितून बनकर। खुदा के कलाम में लिखा है, शेर का बच्चा भूखा रह सकता है, मेरा तालिब कभी भूखा ना रहेगा। कितनी खुदा मोहब्बत करता है। एक दिन का वाक्य है कि खुदा अपने लोगों के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। एक घर में मैं दाखिल हुआ तो वो कहने लगे कि हमारे पास कोई पैसा नहीं, हमारे पास कोई चीज नहीं। मेरे पास सिर्फ 20 रुपए थे। आज से कोई 20 साल पहले की बात है। वो मैंने निकाले, उनको दे दिए, और खुदा ने उससे 11 गुना ज्यादा मुझे दिया। और कहने लगे कि एक खादम के घर से उनके लिए सालन आ गया। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, जब खुदा अपने लोगों के लिए अपना सामान खोलता है तो किसी न किसी इंसान को इस्तेमाल कर लेता है। आज हमें जरूरत है तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं, शागिर्द बनाएं, सब कामों में जाएं और सब कामों के अंदर अंजील की मुनादी तौबा करें। और जो तौबा करेगा वो आसमान की बादशाही का वारिस बनेगा। वारिस होने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जो अमीर आदमी था वो पता नहीं कितना खुदा ने गुनगुनाया हुआ था। तो जो गरीब है वो नशा करते, गुनाह करते, बुरे काम करते, खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते। गाली देने वाला बहुत बड़ी बहादुरी समझता है। मैंने बड़ी बहादुरी की, मैंने उसके पास गया, इतनी गालें दी, इतनी गालें दी। और मेरे भाई, उसको तो गाली दे दी, लेकिन अपने आप के लिए क्या किया? खड्डा खोद लिया। बहादुरी ना समझे, अपने लिए लानत लेते हैं तो लानत लेने वाले खुदा की बादशाह के वारिस नहीं होते। तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी पाएं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़ें और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, इस वक्त के लिए, मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए, आज के तेरे दिए हुए कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे बहाल किया, तूने मुझे जमीन पर रखा ताकि मैं तेरी शुक्रगुजारी करूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, तू बड़े में घटूं, तेरे नाम को जाहिर करूं। तूने मुझे ये अख्तियार दिया, जैसा कि खुदा बाप तूने अपने बेटे यीशु को अख्तियार दिया, कल आसमान और जमीन का अख्तियार दिया गया। आए खुदावन, तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। तेरे कलाम में लिखा, तुम
फरिश्तों का इंसाफ करोगे, तुम उम्मतों की अदालत करोगे, और खुदा बाप जब अपने तख्त पर अपनी जलाल के साथ आएगा तो उस वक्त कहेगा, ऐ मेरे बाप के पार गसीदा लोगों, मेरे पास हो, जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। जो आज गालियां देने वाले नशेबाज, दगाबाज, हरामकार, खूनी, बदप्रस्त, बुरे मंसूबे कायम करने वाले, वो खुदा की बादशाही के वारिस से नहीं। ऐ खुदावन, अपना आसमान खोल, उनके लिए अकल, दनाई, हिकमत दे, ताकि वो जिंदगियां बदल जाएं, अबलीस के मंसूबे टूट जाएं, अबलीस की गलती शर्मिंदा हो जाएं। आज का तेरे हजूर जितना बखूर की माने ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। हालेलुया। जिंदा यीशु, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तूने मुझे प्यार किया, मेरे घर को, घराना को प्यार किया, मेरे बच्चों को तूने प्यार किया। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। मेरे आस पास पड़ोसियों को, गली मोहल्ला बादी को तूने प्यार किया। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ऐ बाप, उन लोगों के लिए जो कराची में, जिनका माल मवेशी और जिनकी दुकानें जल गई, खुदावंत उनके साथ हो। और जो लोग जल के मर गए, उनके घरानों के साथ हो। खुदावंत ने सबर, तसल्ली, इम्तिनान दे। खुदावंत अपनी जिंदगी को हर वक्त तेरे हुजूर लाए। खुदावंत कोई पता नहीं कि किस वक्त मौत का गलबा वापिस आ जाना है। खुदावंत तू अपना हाथ बढ़ा, उनके घरानों को बरकत दे। खुदावंत उनके साथ हो। जो किसी भी मुसीबत में है, उनके साथ रहना, उनकी जिंदगियों को बहाल करना, उनको खुदावंत तो अपने जलाल के लिए उठाकर खड़ा करना। जो नशे की लानत में है, खुदावंत उन जिंदगियों को बदल, ताकि उनकी नशे की लानत जाए, ताकि वो खुशहाली के अंदर आकर तेरी तमजीद करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम का प्रचार करें। ऐ कौमों की खुदा, कबीलों की खुदा, तेरा शुक्रगुजार हूँ। उम्मतों की खुदा, तेरा शुक्रगुजार हूँ। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे जमीन पर रखा, मैं तेरी कैसे शुक्रगुजारी करूं। ऐ खुदावंत, तेरा बेहद मुझे प्यार है। तू वादों के मुताबिक सच्चा है, जिंदा है। तू यकसत मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। ऐ खुदावंत, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंत, तू मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, बच्चों के लिए अपना आसमान खोल। मेरी काम के साथ साथ रहना। तमाम पासबानों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करना। तेरे कलाम में लिखा, फरिश्ते और खादम आग के शोले हैं। खुदावंत तो आग के शोलों को इस्तेमाल करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं तो इस लायक ना था जिस लायक तूने मुझे खड़ा किया। ऐ खुदावन, तूने मुझे घोड़े से उठाया, तूने मुझे मट्टी से बनाया, तूने अपना दम भोंका,
तूने मुझे गुरे से, गंदगी से निकाला और तूने साफ किया। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। ऐ बाप, अपना हाथ बढ़ा, अपनी कुदरत को जाहिर कर। इब्लीस के मंसूबों पर गालिब आ सकूं, इब्लीस की कुफ्तों को तेरे नाम के वसीला शर्मिंदा कर सकूं। तो ही जिंदा है, तो ही यकसा, तो ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पंख की चौकी है। कैर करने में धीमा है, शौकत में गनी है, पाकरू में कमजोर हूँ। तू मेरा जोर है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी निजात का चश्मा है। बाप आसमानी बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए बरकत दे, तालीम में बढ़ी, रूहानी जिस्मानी बरकत को इस्तेमाल हासिल करें। खुदावंद अपना आसमान खोल और बरकतों से लबरेज कर, रुल कुदस से मामूर कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे मोहब्बत की है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद करे खुदा, शरीरों के मुंह बंद करे खुदा। तेरी कलाम में लिखे शरीर भूसे की मानद है, उड़ा दिए जाते हैं। ऐ खुदावंद, तू अपना हाथ बढ़ा, शरीरों को भी शर्मिंदा करना। ऐ खुदावंद, तू अपनी कुदरत को जाहिर करना, अपने पाक फरिश्तों को नाजिल करना। बाप आसमानी, बनी इस्राएल की खुदा, कौमों के खुदा, कबीलों के खुदा, अमन शांति के खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। हर एक मुल्क पर अमन शांति मुहैया करना, ताकि कौमें कबीले दुनिया अमन में रह सके और तेरे नाम को जलाल दे, तुझ में बढ़े और तेरे नाम को ऊंचा करें। आए खुदावन, मेरी दुआ को सुन। मैं उन बीमारों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी की हालत में है, जो दुखों में है, मुसीबत में है। खुदावन, तुमको खुशहाली अता कर, तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने, तेरे नाम की जय जय करें, सारा जलाल तुझे दे सके। खुदा बाप, उन बेटियों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जो भी औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद, तू मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला बाजी के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ हो, मेरे मुल्क की कबीना के साथ हो, अदारों के साथ हो, पाक फौज के साथ हो। बाप आसमानी, अपना हाथ बढ़ाना और बरकत देना, कमजोरियों को दूर करना, इब्लीस के सारे मंसूबे बंद करना, सारी चालाकियों को कुचलना। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारी को, आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त अब से लेकर हमेशा ईमानदारों के साथ, कलीसिया के साथ, कौमों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे, आमीन।